नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। हम लोग रोज बात कर रहे हैं, चर्चाएं खूब हो रही हैं कि भाई मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, बदलाव होगा, क्या होगा। वो तो जब होगा तब मालूम पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने कम से कम और कुछ किया हो ना किया हो, लेकिन ये तो जरूर किया है कि सरकार से जुड़ी सूचनाओं को बिल्कुल रोक दिया है। तो जो सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही हैं, उसमें एक बड़ी खबर सामने आई है, लेकर आपके सामने हाजिर हो गए कि जो चर्चाएं चल रही हैं उसमें क्या होगा। मंत्रिमंडल का विस्तार, दो बातें चल रही हैं। एक तो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, विस्तार तो खैर क्या ही होगा, फेरबदल होगा। कुछ लोगों को नमस्ते कर दिया जाएगा, कुछ लोगों को वेलकम किया जाएगा, कुछ लोगों को अलविदा कर देंगे। अब खबर ये आ रही है कि भाई कुछ लोगों को निकालेंगे, कुछ लोगों को नए शामिल किया जाएगा। पर एनीवेज, हम लोग जिस बात की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर एक बड़ी बैठक हुई है। उसमें दो बातें डिस्कस की गई हैं। नितिन नवीन की टीम में कौन शामिल होंगे। अब कहने को तो नितिन नवीन अध्यक्ष हैं, लेकिन अब जानते ही हैं कि जब से एक बार अमित शाह अध्यक्ष बने थे, उसके बाद से लगातार वही ताकतवर सबसे वही है। खैर, तो आवास पर जो बीजेपी को अहम बैठक रखी थी, मीटिंग में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन समेत कई बड़े नेता शामिल हुए। इस दौरान नए संगठन को लेकर चर्चा हुई, साथ ही नितिन नवीन की टीम को लेकर भी बात हुई। 2.5 घंटे के आसपास कह रहे हैं कि चर्चा चली है। अब बीएल संतोष भी मौजूद थे, तो बैठक और महत्वपूर्ण हो गई। नितिन नवीन की नई टीम 4-5 दिनों में ऐलान है कर देंगे, ऐसी खबरें आ रही हैं। अब उसमें नए लोग आएंगे, नए चेहरे होंगे शामिल, ये बातें हो रही हैं। लेकिन सबकी दिलचस्पी इसमें है कि नई कैबिनेट में क्या क्या फेरबदल होगा। क्या कैबिनेट में कोई फेरबदल होगा, क्या कोई नए लोग आएंगे। सब इसी पे सबसे ज्यादा कयास लगा है। तो खबरें ये मिल रही हैं कि भाई बड़ा बदलाव आएगा, बड़े बदलाव आ सकते हैं। और वो बड़े बदलाव हैं कि अमित शाह को प्रमोट किया जा सकता है। अमित शाह को प्रमोशन मिलेगी। क्या मिलेगी? प्रमोशन मिल सकती है, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन सकते हैं। एक और प्रमोशन मिल सकती है, राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये खबरें सुन रहे हैं, और भी खबरें हैं। तो अमित शाह के घर पर डिटेल बैठक हुई है, उसमें कई तरह की चर्चाएं की गई बताई जा रही हैं, जो अखबारों के हवाले से कि किसी का पत्ता कटेगा, कोई जुड़ेगा। अब देखिए, जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है कि धर्मेंद्र प्रधान रहेंगे कि चले जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान की जो काम करने का तरीका है, उस पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री के तौर पर काम उनका ठीक नहीं रहा, और नीट का पेपर लीक हुआ, ये सब चर्चाएं हैं। तो इस बीच क्या धर्मेंद्र प्रधान जाएंगे? अब देखिए, बीजेपी में ऐसा होता नहीं है कि पुअर परफॉर्मेंस के आधार पर किसी को हटा दिया जाए। उसके लिए मौके ढूंढे जाते हैं, तलाश किया जाता है कब हटाएं। तो क्या वो समय आ गया है? ये सबसे बड़ा कयास है। दूसरा ये है कि हरदीप सिंह पुरी, जिन्होंने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, बताया था, तो क्या ये भी होगा, उनको हटाया जाएगा? संभावनाएं जताई जा रही हैं कि नई कैबिनेट में अमित शाह गुट के जो नेता हैं, अब उनको ज्यादा जगह मिलेगी। उत्तर प्रदेश और पंजाब पर ज्यादा फोकस रहेगा। अब ये पंजाब पर उत्तर प्रदेश पर किस तरह का फोकस रहेगा, ये देखना है। क्यों? क्योंकि भाई दोनों जगह चुनाव है। अब बीजेपी तो जो फैसले करती है उसमें चुनाव का कितना महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो आप जानते ही हैं। और पंजाब तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो सरकार है, 2 बार से चुनाव जीत रहे हैं, आगे भी जीतने की संभावना है। लेकिन बड़ा चैलेंज जो बीजेपी के सामने आ रहा है वो क्या है? बड़ा चैलेंज जो है वो है कि आप किस तरह के पंजाब में इन रोड्स बना पाते हैं। अब ये जब नई टीम बनने की शुरुआत होगी तो इस्तीफों का दौर शुरू हो जाएगा। हालांकि ये भी खबर इस बीच आ रही है कि भाई बिट्टू की भी छुट्टी हो सकती है, लेकिन कोई तय खबरें अभी सुर्खियां ही आ रही हैं। कोई तय खबर हो ऐसा सूचनाएं मिल नहीं रही हैं कि बिल्कुल 100% सही। देखिए, इस मैं वही कह रहा हूँ, इस सरकार ने कम से कम एक काम तो ठीक किया है कि पत्रकारों को गैसिंग वर्क पे लिए छोड़ दिया। सही खबरें तो होती नहीं है, डिटेल्ड खबरें तो होती नहीं है, और जो पुख्ता खबर हो वो तो होती नहीं है। सरकार जो चाहती है वो खबरें बाहर आती हैं। अब अमित शाह के घर पर बैठक हुई है, सरकार ये बताना चाहती है, या अमित शाह ये बताना चाहते हैं कि ये खबरें मीडिया में आए, ताकि जनता को पता लगे। अब नितिन नवीन का जो संगठन बनेगा उसमें भी अहम भूमिका है अमित शाह की है।
और कैबिनेट के बदलाव में भी अमित शाह अपने गुट के या उनके जो लोग हैं उनको ज़्यादा तरजीह, उनको ज़्यादा तवज्जो, उनको ज़्यादा जगह देना चाहते हैं। इसका मतलब ये माना जा रहा है कि ये तैयारी है। ये अब तैयारी हो रही है कि बदलाव की, कि अगर निचले स्तर पर बदलाव किया जा रहा है तो क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी बदलने की संभावनाएं हैं? क्या उस स्तर पर भी अब बदलाव कर किए जाने की बात हो रही है कि अगर कल प्रधानमंत्री को छोड़ते हैं पद को या वो चले जाते हैं तो उनकी जगह पर कौन इस पद को संभालेगा, वो अपनी टीम लेके आए। अब इस तरह की घटनाएं लग रही। खैर जो भी है, लेकिन दिल्ली के लुटियंस जोन में अब ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि कैबिनेट में फेरबदल या मंत्रिमंडल में बदलाव अब तुरंत होगा, कुछ दिनों में होगा। एक और खबर आ रही है कि भाई कामराज का एक प्लान था जो 1963-64 में आया था, वो प्लान लागू हुआ बीजेपी में भी। मतलब कि जो लोग एक उम्र प्राप्त कर चुके हैं वो अब राजनीति ना करें और अपने घर बैठ जाएं। तो क्या वो प्लान अब यहाँ कांग्रेस में भी, कांग्रेस का जो प्लान है वो बीजेपी में भी अप्लाई होगा, अब ये देखना है। तो चर्चाएं तो थी कि भैया कामराज प्लान आएगा या रामराज आएगा, यहाँ तो कामराज प्लान की बात हो रही। खैर गैसिंग वर्क है, सब लोग गैस कर रहे हैं क्या होगा, वो तो सरकार को पता है। पहले की सरकारों में, या हमने देखा कांग्रेस के भी हाल में जब केरला की सरकार बनी तो एक दिन पहले सूची आ गई थी, लेकिन बीजेपी सूची जाहिर नहीं कर पा रही है, नहीं करना चाहती है। तो उनका अपना अपना स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। अगर पहले एक दिन पहले सूची आ गई तो भी वो सरकार पर कोई असर पड़ा हो ऐसा नहीं है। एक दिन पहले भी अगर सूची ना आए, आखिरी मोमेंट तक नाम सामने ना आए, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है, गवर्नेंस, कि केरला की सरकार ठीक गवर्न कर पा रही है क्या, या मोदी सरकार ठीक काम कर पा रही है क्या, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सूचियां पहले आए बाद में आए वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। देखते हैं। इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।